और फरीदाबाद के अनंतपुर को बचाने के लिए विपक्षी नेता एकजुट हो गए हैं। आइए देखते हैं महापंचायत में उनकी बातें। सभी बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को मेरी तरफ से राम राम। आज जिस तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक बार जोर से एक बात हम कहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप लोग कहिएगा जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आवाज में और दम होना चाहिए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। लड़ेंगे, लड़ेंगे। साथियों, सबको मेरी तरफ से राम राम। किसानों ने आज से 3 साल पहले सरकार के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करी। पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, हरियाणा का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठ गया। मीडिया ने नहीं दिखाया किसान को, मगर किसान डटा रहा। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में सब कुछ भीग गया। 600 लोग मर गए, मगर किसान डटा रहा। और 1 साल बाद सरकार को हार माननी पड़ी, किसान जीत गया। हम सबको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और अगर आप सब लोग एक रहेंगे तो आप सब लोग जीतेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। आज सरकार हर जगह एक बहाना बनाती है, भैया कोर्ट का ऑर्डर आ गया, भाइयों तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया। कोर्ट गया कौन था? कोर्ट कौन गया था? कोर्ट सरकार गई थी। कोर्ट सरकार किसके खिलाफ गई थी? गांव वालों के खिलाफ कोर्ट में सरकार गई थी। भाई, एक तरफ सरकार लड़ेगी, एक तरफ गांव वाले लोग लड़ेंगे। कौन जीतेगा? सरकार जीतेगी। सरकार के पास बड़े बड़े वकील हैं, गांव वाला तो हारेगा। सरकार को गांव वालों के लिए लड़ना चाहिए। मुकदमे सरकार को गांव की तरफ से लड़ने चाहिए। और आज सरकार गांव वालों के खिलाफ मुकदमे करके गांव वालों को हरा रही है। पिछले 1 साल में 2 उदाहरण हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ ऑर्डर दिया। दिल्ली सरकार को जब ताकत देने की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ताकत दी और 1 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटती है। इलेक्शन कमीशन को कैसे चुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया, सरकार को पसंद नहीं आया। 1 हफ्ते के अंदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया। तो जब सरकार को अपने मन की करनी होती है तो कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। 1 हफ्ते के अंदर अध्यादेश आता है और कोर्ट का फैसला पलटा जाता है। क्या कोर्ट लगा रखी है? जिस दिन सरकार चाहे कोर्ट का आदेश पलट सकती है। आज सरकार कोर्ट का नाम इसलिए ले रही है क्योंकि कोर्ट जो कर रहा है उसमें सरकार को फायदा दिख रहा है। आप सब लोगों से एक वादा चाहता हूं, मैं आपके साथ वादा करूंगा। मेरी पार्टी के कई विधायक साथी यहां पे आए, हम आपके साथ वादा करेंगे, जिस दिन आज के बाद बुलडोजर अनंतपुर गांव में आएंगे, एक आवाज कर देना, दिल्ली से सारी की सारी पार्टी हमारी अनंतपुर गांव में खड़ी होगी। पूरी की पूरी पार्टी खड़ी होगी। हम खड़े होंगे बुलडोजर के सामने। हाथ उठा के मेरे नौजवान साथी बता दे, अगली बार जब बुलडोजर आएगा कौन कौन साथी अनंतपुर गांव में खड़े होंगे? हाथ उठा के बता दे। दोस्तों, अगर हम सब लोग अनंतपुर गांव में बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, किसी के बाप में ताकत नहीं है कि हमारी एक ईंट को हिला सके।
बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्रदेशों से ऐसा नेतृत्व यहाँ पर एकत्रित हुआ है अनंतपुर गांव के हकों की रक्षा के लिए। इतनी बड़ी पंचायत को संभाले रखना, संचालित करना, इस संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए सभी की जिम्मेदारी होती है, पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आपने जिस भली भांति सबके साथ मिलकर जिम्मेदारी को निभाया है, मैं विशेष रूप से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है जिस काबिलियत से आपने संघर्ष को आगे बढ़ाया, ये संघर्ष निष्कर्ष तक पहुंचेगा, रंग लेके आएगा। और आप सबको जो आज यहाँ सरदारी बैठी है, आप सबको ये बहुत बहुत आप सबका अभिवादन करता हूं। कितने घंटों से, 9 बजे से मेरे ख्याल 1 बजे के आसपास हम पहुंचे, 12:30 1। उस समय पांव रखने की जगह नहीं थी। इतने घंटों से यहां पर आप बैठे, ऐसी महापंचायत नहीं तो महापंचायत में इतनी देर, युद्धवीर सिंह जी पुरानी बात कर रहे थे, लेकिन ये एनसीआर का इलाका, आज के दिन नौजवान इतनी महापंचायत में इतनी देर डटे हुए हैं, बैठे हैं। और मैं तो कहूंगा ये महापंचायत नहीं, इस महापंचायत ने इस सरकार के इस फैसले के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना, और 1 दिवसीय धरना छोड़ो, 1 दिवसीय भूख हड़ताल का रूप ले लिया। यहाँ पे आप इतनी देर से बैठे हैं, तो मैं आपको बधाई देता हूं। और ये जो पसीना आपने बहाया है, मुझे विश्वास है ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका ये पसीना रंग लेके आएगा, आपके लिए न्याय लेके आएगा। ये सबने अपनी बात कही, और मैं भी कोई आपके बीच में कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपकी बात सुनने के लिए और आपको समर्थन देने के लिए आया हूं। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से इस महापंचायत को पूरा समर्थन देने का ऐलान करता हूं, पूरा समर्थन देने की हम घोषणा करते हैं। और जो भी इस पंचायत के निर्णय होंगे, अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो पंचायत का निष्कर्ष निकलेगा, जो निर्णय होंगे, जिस रूप से इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का आप फैसला लेंगे, हर फैसले में कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे। ये बात आज मैं कहने के लिए आपके बीच में आया। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। सबने अपनी अपनी तरीके से हर बात को आपके बीच में रखा, मगर आप उससे ज्यादा समझते हैं। ये आज स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी, आज क्यों घर उजाड़े जा रहे हैं, किसान का, गरीब का, मजदूर का आशियाना आज क्यों उजाड़ा जा रहा है। इस सरकार की नीति और इस सरकार की नीयत लुटेरे वर्ग के लिए है या कमेरे वर्ग के लिए है, वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये सरकार बड़े पूंजीपति, बड़े धनवान उद्योगपति घरानों के इशारे से अपनी नीतियां बना रही है, या इस सरकार की किताब में किसान, मजदूर, गरीब का स्थान है कि नहीं है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। जिस सरकार में देश की संपत्ति बेचने की एक नीति बन गई, एक रीति बन गई, एक नियत बन गई, जिस सरकार में एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज से लेकर कोई ऐसा सरकारी संपत्ति का सूत्र नहीं बचा जो बड़े उद्योगपति घरानों के हाथ में देने की नीति ना बनी। अब उनकी नजर हमारे इस पर अरावली पर है। उन बड़े उद्योगपति, उन बड़े पूंजीपतियों की नजर सब जानते हैं इस अरावली पर है। वो इनको भी बेचना चाहते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पैरवी नहीं करी, प्रश्न ये है किस नियत से अच्छे से पैरवी नहीं की गई। नियत पे भी प्रश्न, सवाल उठते हैं। और इसीलिए ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, और सब में सब शामिल हैं। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने इसको एक जाति विशेष की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करने का, इस लड़ाई प्रस्तुत करके इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया। आज उन लोगों को मैं जवाब देने के लिए आया हूं। ये लड़ाई 36 बिरादरी की लड़ाई है। किसान, मजदूर, गरीब का सबका आपस में रिश्ता है, पसीने की कमाई का रिश्ता है, ईमानदारी का रिश्ता है,
और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का रिश्ता है। इस लड़ाई में हम सब साथ खड़े हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी साथ खड़ी है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम साथ निभाएंगे अपने भाइयों का। आज ये मैं कहने आया हूं। और सरकार ना भूले, अगर सरकार अन्याय करेगी तो आवाज उठेगी। और जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है, सही कहा बहुत लोगों ने, मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने, रास्ते निकालना भी सरकार का काम है। मुझे याद है भूमि अधिग्रहण का वो कानून, आपको याद होगा, अभी अतुल प्रधान भाई ने मुझे याद दिलाया, जब हम बैठे थे 1894 का 125 साल पुराना कानून भूमि अधिग्रहण का, जो कहते थे कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम लोग ने भट्टा परसोल में आंदोलन किया और देश की संसद ने 125 साल पुराने अंग्रेजी हुकूमत के उस कानून को बदल के और किसान के हक में भूमि अधिग्रहण के कानून को बनवाने का काम किया। आपको याद होगा जब 3 कृषि कानून लेके आई ये सरकार, बड़े उद्योगपति घरानों के हाथ में देश की कृषि व्यवस्था को सौंपने की तैयारी हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये कानून को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है। 13 महीने तक 750 किसानों ने कुर्बानी दी और इसी सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आकर कहा कि आज किसानों की जीत हुई और इन कानूनों को हम वापस लेने का रास्ता निकालते हैं। ये वही संसद है। मैंने बहुत बार देखा इस संसद में, आपके आशीर्वाद से पिछले 21 साल से इस संसद में बहुत से कानूनों को बनते बिगड़ते मैंने देखा है। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, न्यायपालिका में भी लड़ी जाएगी। ये लड़ाई संसद और विधानसभा में भी लड़ी जाएगी और ये लड़ाई राजनीतिक रूप से सरकार से बात करके भी लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक समाधान नहीं निकलेगा, जो फैसला आप लेंगे। मगर मैं एक बात सुझाव जरूर देना चाहता हूं, जो यहाँ पे अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष जो फैसला लें, धरने की बात हो रही थी और रूप से संघर्ष को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन जो भी आप तय करें हमारा साथ होगा। लेकिन उसमें समय सीमा भी सरकार को दी जाए कि इतने समय सीमा में सरकार कदम उठाए। अगर ऑर्डिनेंस लाना है हरियाणा विधानसभा में तो उतने समय सीमा में लाया जाए। अगर वन विभाग का एफिडेविट बदलवा कर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है तो समय सीमा उनको भी दी जाए। अगर संसद में, विधानसभा में विपक्ष की जिम्मेदारी लगानी, आवाज उठाने की, तो समय सीमा हमें भी दी जाए। समय सीमा के अनुरूप इस लड़ाई के आगे कदम बढ़ाए जाएं। और हरियाणा सरकार से मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश में संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, और संविधान में सत्ता पक्ष का जितना महत्व है उतना महत्व विपक्ष का भी है। और ये हरियाणा वो प्रदेश है जहां टक्कर का विपक्ष है, बराबर का विपक्ष है। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव जब हुए तो कांग्रेस पार्टी की भाजपा से 3% वोट हमें ज्यादा मिला। 5 लोकसभा सांसद, जिनमें से 2 सांसद आज हम आपके बीच में, 5 सांसद कांग्रेस के हैं और 5 भाजपा के हैं। और जब विधानसभा चुनाव हुआ, ये ठीक है कि साम दाम दंड भेद करके यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा लेकर आपने सरकार बना दी, लेकिन मात्र 22,000 वोट का फर्क रहा। हमारी बहन इकरा, हमारे भाई अतुल आए हुए हैं, मात्र 22,000 वोट का फर्क हरियाणा में रहा। आधा प्रतिशत से कम का मत अंतर रहा। बराबर की टक्कर की वोट हमें मिली। 37 विधायक हमारे हरियाणा विधानसभा में हैं। मैं ये विश्वास दिलाने आपको आया हूं, अगर सरकार आपके साथ अन्याय करेगी तो 37 के 37 विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और 5 के 5 हम सांसद दिल्ली में, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक आपकी अनंतपुर की आवाज उठाने का हम कार्य करेंगे। वहां पर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर पंचायत को अपना समर्थन दोबारा से देता हुआ, और जो पंचायत के जो निर्णय होंगे उनके लिए आतुर
निर्णय जो भी लोगे उन निर्णयों में कदम से कदम मिलाकर हम आपके साथ खड़े हैं। जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा हम साथ देंगे। यही कह के अपनी वाणी को यही मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हमारे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। धन्यवाद। दिन है कि आपके बीच में मंच पर उपस्थित तमाम दिग्गज लोग, खास तौर पर हरियाणा के किसानों की, मजलूमों की एक ऐसी बुलंद आवाज जो जब संसद में हरियाणा के लिए लड़ती है तो हर एक मजबूर हो जाता है उनकी बात सुनने के लिए। दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे साथ हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से हर पंचायत में पहुंचकर उसका निष्कर्ष निकालने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे आदरणीय बाबा राकेश टिकैत जी, मेरे साथ अभी मुझसे पहले बोल रहे थे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, मेरे बड़े भाई अतुल प्रधान जी, और यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकती, माफ़ी चाहूँगी, पर सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ, अभिवादन करना चाहती हूँ कि आज जब हमारे लोगों को, हमारे समाज को ज़रूरत पड़ी तो सब अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाने के लिए आपके साथ आए हैं। समाज की बेटी होने के नाते मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपनी बात शुरू करती हूँ कि यहाँ हम किसी राजनीतिक दल के लिए या राजनीति की वजह से नहीं आए हैं। ये खून की पुकार थी और समाज की बेटी होने के नाते किसी नेता के रूप में नहीं, आज मैं आपके बीच आई हूँ। और मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बात कही कि गुर्जर तो वनों में ही रहते हैं, शेर वन में रहता है और गुर्जर शेरों से कम नहीं है। आज हमारे कई गांव जंगलों में हैं। ये सिर्फ आपकी अकेलों की लड़ाई नहीं है। आज अगर आप लोगों की बात है तो कल को ये और गांवों को और हमारी धरोहरों को इसी तरीके से कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे। तो आज की लड़ाई सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं है, ये हमारे मान सम्मान, इतिहास और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आज सवाल उनसे भी उठता है जो समाज का नाम लेकर, समाज के बलबूते पर संसद में, सरकारों में बैठे हैं, कि क्या उनके लिए अपने लोगों से ज्यादा कुर्सी जरूरी है, सत्ता में रहना जरूरी है? सबसे पहला सवाल उन लोगों से उठता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आदेश है, लेकिन कोई भी आदेश या इस तरह के फरमान अंग्रेजों के टाइम पर भी चलते थे। कोई भी आदेश इंसानियत से ऊपर उठकर नहीं हो सकता। ये जो गांव है, ये 10-15 साल पुराना गांव नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है जिसको हम अनंगपाल तोमर जी से जोड़कर देखते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की, पुरखों की वो विरासत है जिसे यहाँ के लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है। हमारे और भी भाई वन गुर्जर, वो भी इसी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हम सबको इस लड़ाई में एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के, अलग अलग समाज के लोग, चाहे वो आदिवासी भाई हो, वन गुर्जर हो, या आज इस महापंचायत में मौजूद सभी लोग, हम सब जमीनों से, जंगलों से जुड़े लोग हैं। और आज अगर हमें हटाया जाएगा तो हम यहाँ किसी पूंजीपति को बसने नहीं देंगे। ये सरकार बहुत से फैसलों का, न्यायालय जो फैसले लेती है, ये सरकार उन फैसलों का श्रेय खुद लेती है
और फिर उनका श्रेय लेकर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आती है। तो अगर उनका श्रेय सरकार ले सकती है तो आज क्या सरकार आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों के दुख में आपके लिए फैसला नहीं ले सकती? जवाबदेही तो सरकार से ही बनेगी। और हम सब यहाँ आपके बीच आपकी इस लड़ाई को, आपकी आवाज को मजबूती देने के लिए सड़क हो, संसद हो, हर जगह आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन हमें आपके बल की, आपकी हिम्मत की जरूरत है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत साहस का काम है। निडर होकर सत्ता की आंख में आंख डालना एक बहुत साहस का काम है। और मैं आपकी छोटी हूं, आपकी बहन और आपकी बेटी हूं, और अपने समाज की इस लड़ाई में आप जो भी फैसला आज की पंचायत से लेंगे, चाहे अनिश्चितकालीन धरने का हो या और कोई भी निर्णय जो भी लिया जाएगा, उसमें हम हर तरीके से, हर पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। और अंत में अपने समाज के लोगों को मैं बस यही कहना चाहती हूं, एक कविता से अपनी बात खत्म करना चाहती हूं कि जो सिक्कों में बिक जाए वो मेरा ईमान थोड़ी है। मेरे पुरखों ने सींचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत बांटा मगर अब बस खैरात थोड़ी है। जो रहजन थे उन्हें हाकिम बनाकर उम्र भर पूजा, मगर अब हम भी सच्चाई से अनजान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। इकरा गुजर। आदरणीय सम्मानित मंच, हमारे सभी सांसद, विधायक, हमारे खाप पंचायत के चौधरी और सभी संगठन के पदाधिकारी, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, मुद्दा है कि अनंगपाल गांव को तोड़ा गया। गांव टूटा क्यों? सब योद्धा हैं और गांव टूट गया, तो क्या योद्धाओं में कमी थी? देखो, लड़ाई, जहां लड़ाई छिड़गी उसके नजदीक जो आदमी होगा वो लड़ाई में सबसे पहले जाएगा। गांव के लोग कहां थे? एक आदमी का लाठी नहीं लगी, एक के आंसू गैस का गोला नहीं चला और गांव टूट गया। हम गए, छत्तीसगढ़ की भी लड़ाई लड़ी, रांची, झारखंड, और वहां पे एक जगह है नेतरहाट। वे आदिवासी लोग हैं वहां के, वे मिलिट्री से लड़ाई लड़ रहे 19 साल से। हम उनकी लड़ाई देख के आए। हम तो योद्धा बन रहे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और उसके बड़े योद्धा हैं यहाँ के, लेकिन भाई लड़ाई सबसे बढ़िया लड़ाई लड़ रहा आदिवासी। यहां तो पुलिस से लड़ाई नहीं लड़े जा रही, वे लड़ रहे मिलिट्री से। वहां पे फायरिंग रेंज चलती है, 12 गांव हैं, उन मिलिट्री ने उठाने की कोशिश करी कि जंगलों से पूरे गांव को उठा के और यहां बड़ी रेंज बना दे। जैसे ही मिलिट्री की गाड़ी टैंक जाते हैं ना, वे गांव वाले सड़कों पर लेट जाते हैं। वहां पे 8 दिन तक सड़कों पर रहते हैं, वो 8 दिन तक। और किसी का चोट लग गई, उसको उठाकर बगल करेंगे, मल्लम पट्टी आएंगे, दूसरे लौट जाएंगे। 19 साल हो गए यहां, मतलब 2 दिन में हवेलियां और घर सारे तुड़वा दिए। भाई लड़ाई अपनी कोर्ट से भी लड़ लेना और यहां से निर्णय करो, जब उनकी गाड़ी आए ना उनके आगे लौट जाओ, एक कांधे का डंडा लगेगा, किसी के खून खान लिकड़ेगा। हमारी शुरुआत तो भाई वहां से होती है, या तो भाई पिटकाओ या पीटकाओ, या कुछ नहीं। और भीड़ इतनी, ये रोड़ा रुक्का करो भाई, बिना रोड़े रुके कुछ नहीं। डड़े पत्थर का तो जमाना रहा नहीं अब, लेकिन जहां बुलडोजर चले, जहां जेसीबी चल रही है, उसके आगे तो लौट सकते हो। कैसे वे कर देंगे? ये कोई एक गांव नहीं टूटा,
ये गांव की शुरुआत है, गांव दूसरे भी टूटेंगे। गांवों में भी, गांव समाज की जमीन में बहुत गांव बस रहे, वहां तो नहीं कोई टूटता। तालाब में बना रखे लोगों ने जमीन में, कोर्ट के भी आदेश है, उसके भी है, वहां प्रशासन देख के कोई तोड़ ले, किसी की कोई जमीन नीलाम कर ले। एक की करी थी शामली जिले में, चंदन बंजारा है जहां से इकरा हसन है हमारी बेटी, वहां चंदन बंजारा उसकी गांव की जमीन नीलाम करी थी। आज लोग को कब्जा तो लिया नहीं, 1993 में करी थी, 93 से आज साल जोड़ लो एक हो गए, कब्जा उसी चंदन बंजारे का है। तो भाई संघर्ष को रखो बड़ा तेज, यहां से प्लान बना लो, ना तो देने की जरूरत धरने की, क्योंकि यह बड़ी राक्षस सरकार है, ये कोई वैसी सरकार नहीं है। धरना तो इस किसान ने 13 महीने एक देश की राजधानी को घेर कर रखा, या उससे नहीं माननी, या 13 महीने में माननी उससे। यहां धरने से ये कोई मानने लग रही, इनका तो प्लान बना लो, जब गाड़ी आएगी लेट जाओ सड़कों पे। और भाई हमारे जो वकील और हकीम हैं, भाई मेंबर पार्लियामेंट हमारे हैं, भाई इनके वकील हैं, उनसे बात करें कि फॉरेस्ट लैंड के बारे में क्या कानून देश में है। इस तरह के भी कानून है कि अगर यहां किसी पे लैंड है वो उतनी जमीन दे दो। ये उत्तर प्रदेश में तो है, तालाब की जमीन भी दूसरी दी जा सकती है, उनको तो जंगल ही लगाने हैं ना। अगर कोई इस तरह का वे है, भाई उनकी जमीन पे यहां कोई मकान बना लिया, वो फॉरेस्ट का है, उतनी जमीन हम देश में कहीं पे भी खरीद कर उनको दे देंगे। पेड़ ही तो लगाने। अब जब छत्तीसगढ़ में हसदेव के 1000 साल पुराना जंगल उजड़ सकता है और उसके पेड़ यहां पे सरकार लगा सकती है कि वहां पे अडानी को पूरी जमीन दे दी खनन के माध्यम से, और उसके पेड़ यहां पे लगा रहे हैं, तो भाई अनंगपुल के भी गांव नगर किसी ने 2 बिस्सा जमीन घेर ली होगी, तो भी कहीं हरियाणा में, राजस्थान में कहीं जमीन दे देगा, पेड़ लगा के दे देगा, क्या दिक्कत होगी उसमें। लेकिन लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। चैंपियन साहब बैठे, बड़ी लड़ाई लड़े, इन्होंने दोनों तरह की भाषा बताई। अतुल प्रधान है, ये रोड़े रुके के माहिर हैं बहुत, लेकिन और लोग भी, ये यहां के लोग भी कमजोर नहीं हैं, बहादुर आदमी हैं। और यहां पे जिस बिरादरी के साथ में इन्होंने छेड़खानी नहीं करी है, वो तो रहती जंगलों में है। सरकार का एजेंडा चल रहा है कई बिरादरियों पे, नाम तो हम ज्यादा बिरादरी पे संगठन पे लेते नहीं, लेकिन कुछ बिरादरियों पे सरकार का एजेंडा जरूर चल रहा। मैं 2 का ही बता देता हूं क्या चल रहा। 2 का चल रहा कि जाट को तो कर लो पार्टी में शामिल, बीजेपी में इन्हें तो कर लो शामिल, उसके एजेंडे पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। और गुज्जर अकेला आंदोलन कर नहीं सकता, अगर इसके साथ जाट रहेगा तो ये आंदोलन करेगा, ये सरकार को पता है। अरे भाई और के बारे में देखिए मैं बताता नहीं, जैसे यादव हैं, यादव भी 2 तरह के यादव है, उन्हें भी कहा सरकार ने कि 2 तरह के यादव, इनमें झगड़ा करवा दो, वे लड़े नहीं। तो आप भाई इकट्ठे रहो, इनका राह बांध देंगे, ठीक है जी। और हमारे साथ में सारी बिरादरी है। अभी वाल्मीकि समाज के लोग यहां पा रहे, जब आजादी की लड़ाई हुई तो दूल्हा भंगी हमारा सेनापति था, एक लड़ाई का 72 धड़ी वजन था उसमें। तो ऐसे ऐसे तो योद्धा रहे। मीर सिंह पंडित, वो शिकारपुर के रहने वाले थे, बुलंद भंगी और सिसोली का उनका था। तो ये तो सारी जातियां इकट्ठी हैं, दर्द सबको है। ये चाहते हैं कि अनाज के बदले हम इनकी जमीन छीन लें। ये 5 किलो अनाज देते रहे, इनकी जमीन हम लेते रहे,
ये एजेंडा सरकार का चला हुआ है। हमको सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, जो खास करके विपक्ष में है, भाई ये भी अपना कमी हाथ में हला रहे, विपक्ष वाले भी। नहीं तो वे जब विपक्ष में थे, बीजेपी के लोग रोज हाउस में हंगामा रखते थे, रोज अगर कुछ चलने दिया हो, हाथ पांव मजबूती से हलाओ, देश आपकी तरफ देख रहा, जहां पे जिसकी ड्यूटी लग गई हंगामा पूरा कट्टो। देखो हम किसान के नाम पर तो सब लोग साथ में हैं, लेकिन भाई बट जाओ कह लगे भाई और क्या करेंगे, ये ठीक काम कर रहे भाई, वोट ही नहीं को दे दो। ये सारे उसका नतीजा है कि भाई वोट ही नहीं कोई दे दो। तो भाई अपने संगठन को मजबूत रखो, आपके साथ में सब लोग हैं, और जहां आपका जैसे भी आओगी ना आप बता दियो, जैसी को भी बांध कर रखो। भाई नईमा का एक आंदोलन चला था मुजफ्फरनगर में 88-89 के आसपास, 40 ट्रैक्टर भी नहर में गिरे थे। जो ट्रैक्टर को काटने वाली मशीन आई थी ना, वो भी 40 दिन तक वहीं खड़ी रही थी, कब्जे में रही थी। एनजीटी के नाम पे यहां पे बड़ा बवाल हुआ। तुमने कहा भाई जो ट्रेन है इसके इंजन की लाइफ बताओ, कि उन्होंने कहा जी 22 साल हो गए। मैं कहा इसे मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन को उस इंजन को पकड़ कर रखा, वो 3 दिन तक खड़ा रखा, वहीं संकल से ट्रैक्टर से बांध लिया था उनका। वही तो कुछ ना कुछ ना बांधने झाड़ने का भी काम करो। जेसीबी आओगी तो भाई उसको भी पकड़ो, ऐसे कैसे किसी के मकान और वो तोड़ देंगे। लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, हम सब आपके साथ में हैं। सब किसान संगठन यहां पे आए, वे सब साथ में हैं, और कोई किसान छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई संगठन छोटा बड़ा। यहां पर जो सब लोग आ रहे, सब का लेवल भी सब लोग एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई पहले बोल लिया वो छोटा नहीं हो जाता, बाद में बोलने वाला ही तो बड़ा होता है। तो जिन्हें आप छोटे बना रहे हो, यही तो बड़े हैं जो सबसे बाद में बोल देंगे। तो हमारे तो सबके नेता भी यही है भाई, जो आ रहे, हमारी माताएं बहनें, जो नौजवान यहाँ पाए, उनका सबका धन्यवाद है। और आपने इतना बढ़िया मंच लगाया, आपका सबका भी धन्यवाद है। जो हमारे एमपी एमएलए यहाँ पे आए और जो सत्ता में रहते हुए भी यहाँ पे आए, उनका भी सबसे बड़ा धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद। मैं विशेषकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को धन्यवाद करूंगा, जो पिछले कई घंटे से आज इस अनंगपुर गांव की पंचायत में इस ऐतिहासिक धरोहर और ऐतिहासिक गांव को बचाने की पंचायत में घंटों से यहां पर बैठे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा उन तमाम साथियों का जो कई सौ किलोमीटर की दूरी तय कर आज इस ऐतिहासिक पंचायत में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन एक बात और है जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं, आप अपना मजमा और कोई सभा, कोई रैली, कोई महापंचायत, उसमें संख्या चाहे 10 लाख छोड़िए 1 करोड़ इकट्ठा कर लीजिए, अगर वो अनुशासित नहीं है, अगर वहां पर रहने वाले लोगों में अनुशासन नहीं है, तो आपकी कोई ना बात सुनेगा और ना आपकी कोई बात मानेगा। आज इस अनंतपुर गांव की पंचायत पर सिर्फ हरियाणा सरकार की निगाहें नहीं टिकी हुई है, इस पंचायत पर इस देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति की निगाह है। इसलिए महान क्रांतिकारी के वंशजों, ऐसे इतिहास के साक्षी जिन्होंने 1857 की क्रांति और गदर में अपने पूर्वजों को खोया और उस 1857 की क्रांति में जो हमारे बड़ों का बलिदान हुआ, उस ऐसी महान विरासत के लोग जिसको
जिनको गुर्जर समुदाय के नाम से लोग जानते हैं, आज उनकी पंचायत है और इस पर आपका समर्थन करने के लिए विभिन्न जातियों के लोग अपनी अपनी ताकत और पहचान से, ताकत से अपनी पहचान बनाने वाले लोग इस मंच पर बैठे हैं। इस मंच पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसी सरकार को झुकाया ही नहीं, अपनी ताकत का सिर्फ एहसास ही नहीं कराया, बल्कि जो आसमान में थूका करते हैं, थूक उनके मुंह पर आकर पड़ता है। ऐसे दो रंगा और बिल्ला को, ऐसे 3 कानून, जिसमें 3 ऐसे कानून जिनको कहा गया कि किसानों की खिलाफत के कानून हैं। मैं गुर्जर जाति के एक लड़के से, एक नौजवान से, बड़े से, बुजुर्ग से इस बात की अपील करता हूं कि अगर कुछ सीखना है, अगर कुछ समझना है, अगर कोई पहचान करनी है, तो ऐसे लोगों से करो जिन्होंने 13 महीने तक संगीनों के साए में तलवार की नोक पर, AK-47 की नोक पर, बरसात में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में सरकार को आईना दिखाया। ऐसी यहां पर किसान यूनियन राकेश टिकैत के रूप में ताकत आपके यहां पर बैठी है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग आज आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, ये आज आखिरी दिन नहीं है। आज और आज के दिन से यह आपके मान सम्मान की और आपके इतिहास को बचाने की लड़ाई की शुरुआत है। यहां पर एक से एक धुरंधर, अपने अपने क्षेत्र के ताकतवर लोग, सांसद, हमारी बहन जो केरल में थी कल, लेकिन जब पता लगा कि समाज पर बात आई है, यहां पर इकरा हसन केरल से चलकर आपके मंच पर आ गई। यहां ऐसे लोग जो तमाम यूनियन चलाते हैं, मैं सबके नाम से परिचित हूं, सबसे नाम से वाकिफ हूं। मैं उन एक एक व्यक्ति को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी की, दल की, सरकार की परवाह किए बिना हमारे बड़े भाई चैंपियन साहब आज समाज की पंचायत के बीच में आए। हम इनको बधाई और धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन सारी जाति के लोगों का जिन्होंने आज हमारी इस मान सम्मान की ठेस जो पहुंची है, उसमें आकर अपना सहयोग दिया। हमारी माताएं, बहनें, हम सबका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई विजय प्रताप जी का, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से इनका धन्यवाद करिए। मैं कौन से दल से हूं, मैं किस पार्टी का नेतृत्व करता हूं, मैं किस दल से विधायक चुना गया हूं, मैं केवल इस वजह से इस मंच पर साक्षी बनने के लिए नहीं आया। मैं इस मंच पर आया हूं तो आया हूं उस गुर्जर जाति के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, जिसका इतिहास क्रांतिकारी है। अरे सम्मान से बढ़कर क्या लोभ लालच ज्यादा बड़ा हो गया? क्या आपकी कुर्सी, क्या आपकी सरकार बड़ी हो गई? ये ध्यान रखना
इतिहास के पन्नों में उन्हीं लोगों का नाम दर्ज है जिन्होंने समाज के लिए काम किया। वरना लोग आते हैं, पता नहीं कहां खो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना ये बात, जो सुन रहे होंगे इस मंच से, क्योंकि दूर तक बात जाएगी। हम किसी व्यक्ति से, दुर्भावना से, उससे जेलस होकर उसकी कोई बुराई के लिए इस मंच पर खड़े नहीं हुए हैं। हम इस अनंतपुर गांव के लोगों के आह्वान पर, उनकी परेशानी पर, उनकी दिक्कत पर, उनके इतिहास को मिटाने के खिलाफ हम सब लोग लामबंद हुए हैं। ये ध्यान रखना, जब हम पिछली बार यहां पर आए थे, 1-2 मिनट और बोलूंगा, तो मैंने उस समय यह बात कही थी कि यह बात आप अपनी कमेटी बनाकर, आप अपनी एक समिति बनाकर, जो अनंतपुर गांव और आसपास की सरदारी निर्णय लेगी, हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। और हम वादा करते हैं आपसे, जब दिल्ली की तरफ आप कूच करोगे तो एक फाटक इधर की तरफ से खुलेगा और दूसरा फाटक अगर कोई बंद करने का काम करेगा तो हम उत्तर प्रदेश से तोड़कर दिल्ली में घुसने का काम करेंगे। आज रात में आदरणीय दीपेन जी, आदरणीय राकेश टिकैत जी, रात में ना जाने कितने मध्य प्रदेश के नौजवानों के, ना जाने कितने हरियाणा और राजस्थान के लोगों के मैसेज और फोन आए कि हम सही समय पर पहुंच जाएंगे, और बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे। लेकिन ध्यान रखना एक बार, आदरणीय चौधरी साहब बोल रहे थे अभी, बहुत बेबाकी से बोलते हैं, और अगर कोई वार करना होता है अंधविश्वास पर, हमारे महासचिव हैं किसान यूनियन के, वो हमेशा ऐसी परंपराओं पर, ऐसी झूठी बातों पर, अंधविश्वास पर प्रहार करते हैं जिसमें हम सब लोगों को घेरा दिया गया है। हम सब लोगों को उसी अंधविश्वास और तमाम अनाप शनाप चीजों में घेर लिया गया है। ए नौजवान साथियों, ये ध्यान रखना कि आप और हम इसी समाज के कारण हैं। अगर ये समाज ही नहीं रहेगा तो आप पक्का ध्यान करके रख लीजिए, कोई दल और पार्टी या कोई संगठन आपकी मदद करने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं मंच पर बैठे एक एक नौजवान का, और अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं इस चीज को लेकर कि जब जब कोई बात आएगी, मुझे कई जगह घूमने का मौका मिला। अभी कर्नल करोड़ी जी के बेटे विजय सिंह फैसला जी यहां पर थे। अभी यहां पर आंदोलन की लड़ाई कुछ एक चली थी, मैं भी उस आंदोलन में शरीक था। अभी कुछ बातें निकलकर यहां पर सामने आई कि किसी पार्टी पर पक्ष और विपक्ष ना करिए, प्रत्यारोप ना लगाइए। अरे मुझे कोई बता दो भाई, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आपके उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो बात क्या 35 साल पुराने लोगों से करने जाएंगे भाई? कोई बता दो हमें, सत्ताधीशों को और सत्ता में बैठे हुए लोगों को हम कहना चाहते हैं, जब दूसरी सरकारें थी क्या आप नहीं बात बोलते थे? आप उनसे सवाल जवाब नहीं करते थे? आप उनकी जिम्मेदारी फिक्स करते थे या नहीं करते थे? सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थी तो लोग उससे सवाल करते थे। सरकार जब हरियाणा में, राजस्थान की आपके कांग्रेस की थी तो लोग उससे सवाल जवाब करते थे। लेकिन आज जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो इनका कहना है कि हम कुछ भी करें, हमसे सवाल जवाब मत करो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मंच पे बैठे लोग सत्ता को चुनते हैं, जनता की वोटें पड़ती हैं, लोग सत्ता में सत्ताधीश होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इस लोकतंत्र के लोकशाही में
सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। जहां आपने एक तरफ सत्ता खड़ी कर दी, विपक्ष को भी जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी लोगों की है, हम लोगों की है। अगर वो नहीं बचेगा तो आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये अनंगपुर गांव की धरती, इस पर कब्जा करने वाले लोग, आप सोच रहे हैं ये चंद सिपाही, ये दरोगा, ये एसपी हैं? नहीं, इस पर नजर एक बड़े धन्ना सेठ की है, जो दिल्ली में बैठे हुए दो उन ताकतवर लोगों के, जो गुजरात से चल के आए हैं, उन लोगों के नजदीक का आदमी है। इस टापू पर, इस पहाड़ी पर, इस आपके ऐतिहासिक धरती पर नजर उन दोनों की है। इसलिए लड़ाई आपकी कमजोर ना पड़े, हल्की ना पड़े, उसके लिए सब लोगों को साथ लेकर चलो। मैंने तो विजय प्रताप जी कल ये बात कही कि कोई मंच है, पंचायत है, कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर मंच पर आना चाहे तो उसका भी स्वागत करिए। लेकिन आप बताओ, ऐसी कौन सी परेशानी, ऐसी कौन सी दिक्कत, ऐसी कौन सी दुविधा, ऐसा कौन आपको रोक रहा है? जब हमारे भाई समाज का होने के नाते कुंवर चैंपियन आ सकते हैं, तो आप बताओ, आप सरकार में बैठे हुए लोगों, ए सत्ताधीशों, समाज के नाम पर खड़े होने वाले लोगों, आप क्यों इस मंच पर नहीं आए? आप आते और पूरी सरदारी को, पूरे समाज को इसी मंच से आकर कहकर जाते कि मैंने इतना करा दिया और बाकी कुछ बचा है तो उसको भी करा दूंगा। लेकिन हाथ में तो उनके भी विचारों के कुछ नहीं है। बेशक लॉलीपॉप दे दें, बेशक छोटी मोटी झूठ बात बोल दें, लेकिन हाथ में उनके भी कुछ नहीं है। क्योंकि जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने तो कठपुतली बना रखे हैं। बताओ, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की क्या हालत है? मुस्कुरा दो, मिमिक्री कर दो, अगर कोई बात कहने जाए तो हंसकर मुस्कुराकर उसको विदा कर दो। क्या है या नहीं बता दो, बताओ हां या नहीं, तो जोर से बोलो हां या नहीं है बात। और फिर मैं तो डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, पूरा का पूरा चुनाव जातीय बंटवारा करके गरीब गुरबा लोगों को यह कहकर कि तुम्हें एक जाति खा जाएगी, तुम्हें एक जाति मिटा देगी, सारे लोगों का ध्रुवीकरण कराया और चुनाव जीतकर चले गए। यहां पर डर हरियाणा में किसी अलग जाति का दिखाते हैं, महाराष्ट्र में किसी और जाति का दिखाते हैं, गुजरात में किसी और जाति का दिखाते हैं, और उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान का दिखाते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं समझदार लोगों, ए नौजवान साथियों, मैं आपकी गैरत को ललकारता हूं। अगर उस मां की कोख से जन्म लिया है जिसको शेरनी कहते हैं, और आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं, अगर आपकी नसों में दौड़ने वाला खून उस मां पन्ना दाई का है जिसने अपने बेटे की शहादत दी, अगर आपकी रगों में दौड़ने वाला खून वो धन सिंह कोतवाल का है जिसने 1857 की क्रांति का बुगुल फूका, तो खड़े हो जाओ, हिम्मत दिखाओ और साहस दिखाओ, आंख से आंख मिलाओ और इनसे आंख से आंख मिलाकर कहो कि तुम्हारी जाति सहन नहीं करेंगे। और अगर तुमने एक भी काम इस बार बुलडोजर छोड़ो, अगर किसी भी चीज का किया तो लोकतांत्रिक तरीके से तो लड़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ तुम्हारी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ध्यान रखना ये बात, जो लोग बुरे समय में जो साथ देते हैं उनके साथ को भूल जाते हैं, जो अपना बुरा समय भूल जाते हैं, ये ध्यान रखना, वो तरक्की की लंबी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। इसलिए कोई अगर एहसान करे, उसके एहसान का बदला तो किसी तरह चुकता नहीं किया जा सकता, लेकिन एहसान का बदला
एहसान से ही चुकाया जा सकता है। आज हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, आज हमारे ठाकुर समाज के लोग, आज हमारे जाटव समाज के लोग और जाट समाज के लोगों की बड़ी सरदारी यहां पर बैठी है। हम आपकी तरफ से, अपने गुर्जर समाज की तरफ से जो भी सरदारी आई है, जो भी संगठन यहां पर आए हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और आपसे चाहते हैं एक बार दोनों हाथ खड़े करिए। सब लोग दोनों हाथ खड़े करिए जो इस पंचायत में शामिल हुए हैं और उनका ताली बजाकर स्वागत और सत्कार करिए, उनका धन्यवाद दीजिए। कि हमारे उसूलों पर अगर आंच आएगी तो हम टकराएंगे जरूर। तो किसी ने अच्छा कहा है, उसूलों पर अगर आंच आए तो लड़ना जरूरी है और जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बताओ जिंदा किसको कहते हैं? जिसके हाथ चल रहे हो, जिसके पैर चल रहे हो, जिसका दिमाग चल रहा, जो पलके झपका रहा, जिसको सांस आ रही हो, उसको कहते हैं जिंदा। और मुर्दा किसको कहते हैं? जिसकी पुतलियां फैल जाएं, जिसके हाथ काम करना बंद कर दें और जिसके पैर चलना बंद हो जाएं, उसको मुर्दा कहते हैं। लेकिन एक मुर्दा और होता है जो जिंदा रहते हुए भी किसी संघर्ष में, सामाजिक काम में ना जाए, हम उसको भी सामाजिक जीवन में मुर्दा ही कहते हैं, उसे भी मुर्दा कहते हैं। इसलिए जिंदा कौम के जिंदा लोगों, ये साहस दिखाने का समय है। साहस दिखाओ, याद करो उस राजा मीर भोज को, याद करो अपने उन महापुरुषों को जिन्होंने शहादत देकर न केवल विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाए बल्कि अंग्रेजों से भी लोहा लेने का काम किया। यह वो वीर कौम है जो देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद दोनों समय पर छाती अड़ाकर देश की रक्षा के लिए आगे रही है। लेकिन आज मौका है, इन्हीं के ऊपर बुलडोजर से प्रहार, इन्हीं के ऊपर लाठी से प्रहार, इन्हीं के ऊपर पुलिस के मुकदमे, लेकिन इससे कोई डरेगा नहीं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और बात खत्म करने से पहले यही कह के जाएंगे कि हमारी लड़ाई किसी से द्वेष की नहीं है। हमारी लड़ाई किसी से ऐसी नहीं है कि हमारी पर्सनल को लड़ाई है, लेकिन लड़ाई जब मान सम्मान की आएगी उसके लिए हम खड़ा होंगे। खड़े होगे नहीं होगे भाई? हाथ खड़े करके बताओ सारी पंचायत, खड़े होगे नहीं होगे? हम फिर संविधान को बाबा साहब के धन्यवाद करेंगे जिसने कम से कम ये मौका दिया कि 5वें साल में वोट डल रही है। बेशक कुछ लोग वोट की चोरी कर लें, हम धन्यवाद करेंगे अपने उन महान पुरुषों को जिनके कारण आज हम आजादी की सांस लेकर यहां बोल पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा भाई विजय जी को और पूरे अनंगपुर गांव के एक एक नौजवान साथी को जिन्होंने भरी बरसात में, कीचड़ में रात रात भर जागकर ये मजमा, ये लोगों को इकट्ठा किया। एक बार दोनों हाथ दोबारा उठा दीजिए, मुट्ठी बंद करिए, दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए भारत माता की, अनंगपुर गांव की, गांव खेड़े की। और एक बार हाथ खड़े करके रखिए और अनंगपुर गांव के लोगों के लिए ताली बजाकर इनका धन्यवाद करिए कि 36 बिरादरी की सरदारी को आज यहां पर इकट्ठा किया। हम धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप जहां से भी लोग यहां पर पहुंचे, हम शुक्रिया करते हैं आपका। और कोई मुंह से अगर ऐसी बात निकल गई, हमारे अध्यक्ष जी लोग बैठे हैं, निर्णय तो इनका ही होगा। हम धन्यवाद करते हैं तमाम उन साथियों का, विकास से लेकर, प्रहलाद जी से लेकर, सुधीर जी से लेकर, यूनियन के तमाम साथियों का, सहारनपुर के, बागपत के, मुजफ्फरनगर के, हापुड़ के तमाम उन साथियों का जो सब लोग यहां तक पहुंचे। नहीं, मैं यहीं बैठूं, सबका बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं सिर झुकाकर यही बात कहूंगा कि मैं आया हूं दूसरे कारण से, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने यह भी संदेश पहुंचाया कि सदन में तो मैं खुद हूं ही, बोलेंगे हम, बहन इकराएं यहां पर लोकसभा में बोलेंगी, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी भी जो 30 नंबर की पार्टी है, 37 सांसद हैं, इस अनंगपुर गांव की आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हम उठाने का काम करेंगे। मैं आपका बारंबार धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।